मेरे कैदीन इस भुलेखे में गलत फैसला ना करें। आज कलम लेकर लिख लें कि इस हल्का में अगर लद्दे वाला वडाइज का मुकामी MPA ना हुआ तो ये हारेगा। कौन जीतेगा? पीपल पार्टी। आज देखें, आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अमानुल्लाह वडाई साहब, जो साबिक MPA हैं मुस्लिम लीग नून के। मौजूदा जो हल्का है, हल्का PP 70, वहाँ पर अब कहा जा रहा है कि टिकट का फैसला जो है वो दोबारा से होगा। किसी नए कैंडिडेट के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको टिकट दिया जाएगा। तो हाजी अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से कुछ बात करते हैं। हाजी साहब बताइएगा, एक तो कि आपके PP 70 में कहा जा रहा है कि किसी और को टिकट देंगे। मेरे कैदीन इस भुलेखे में गलत फैसला ना करें, क्योंकि आप वहाँ पर तंजीम को बेचकर पूरे हल्के से विज़िट करके अगर मेरे वोट नहीं हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला हुक्म की तमील करूँगा और मुस्लिम लीग नून के साथ रहूँगा। इस वक्त हल्का में जो शोर गुल पड़ा है वो पड़ा है कि हाजी अमानुल्लाह के सिवा किसी को वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि मैंने कोई वैल्यूएशन भी ईमान कुरान से नहीं की। मैं पार्टी का पाबंद रहा हूँ। मैं वोट भी सबसे ज़्यादा लिए हैं। ज़िला गुजरात में सबसे ज़्यादा लीड 22-23 हज़ार वोट मेरी है। तो मेरा कस्बा 63,000 वोट पर मुश्तमिल है। वहाँ पर एक पीपल पार्टी का उम्मीदवार जिसका नाम इम्तियाज़ सफदर बड़ैच है, वो भी खड़ा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इस कस्बा से सूबाई असम्बली का उम्मीदवार साबका MPA ना हुआ तो ये वोट पीपल पार्टी को जाएंगे, तो फिर पार्टी के हारने के बहुत खदशात हैं। आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ के रहायशी भी हैं, कि अगर पार्टी जो नून लीग की क़यादत है वो गलत फैसला करती है टिकट का, आपकी बजाय किसी को बाहर से ला के वहाँ खड़ा करने की कोशिश करती है, तो आपका ख्याल है कि इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा? पीपल पार्टी को होगा, क्योंकि वो मकामी है, उस कस्बा का रहने वाला। इस वक्त पूरे हल्का में 63,000 वोट सिर्फ लद्दे वाला बड़ा जो मेरा ज़ाती कस्बा है उसका है। अगर ऐसा नहीं होता, क्या ऐसा नहीं होता तो हम पार्टी के पाबंद हैं। नहीं, उसके नताइज क्या होंगे? उसके नताइज ये होंगे कि पीपल पार्टी जीतेगी, देख लेना। कौमी असम्बली में भी ऐसा कुछ अपसेट हो सकता है? कौमी असम्बली में ही होगा असल में। तो कौमी असम्बली के वोट सारे उसको जाएंगे ना। अच्छा हाजी साहब, आप मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA हैं। आप बता रहे हैं कि आप पिछले इलेक्शन में इतनी लीड से भी जीते थे। आपको इग्नोर करके बाहर से एक बंदे को लाके, जिसने अभी तक उस हल्के में कैंपेन नहीं की, हल्के के लोग उसको नहीं जानते, वो हल्के के लोगों को नहीं जानता, वो वहाँ का रहने वाला भी नहीं है, ये सारा खेल कौन रचा रहा है? सर, ये तो मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाता, लेकिन मेरा आइडिया है कि पार्टी में से कुछ लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ज़िला में हल्का PP 64 में उमर डार भट्ट साहब को टिकट दी है। तो ये भी उसी हल्का के उम्मीदवार थे। ये कहते हैं कि मुझे 64 में खड़ा किया जाए, लेकिन 64 में टिकट कन्फर्म हो चुका है। वो किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, अब इनको मेरे हल्के में धकेल दिया गया है। ये पता नहीं लीडरान की मर्जी है कैदीन की कि वो ऐसा फ़ैसला क्यों कर रहे हैं। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं मशवरा ज़रूर दूंगा कि आज कलम लेकर लिख लें कि इस हल्का में अगर लद्दे वाला वडाइज का मुकामी MPA ना हुआ तो ये हारेगा। कौन जीतेगा? पीपल पार्टी जीतेगी। अच्छा आज साहब, एक बात बताएं, बतौर एक सियासी वर्कर, पार्टी से हट के अगर आप अपना सियासी तजज़िया दें तो क्या फ़ैसला होना चाहिए? मेरिट क्या बनता है? शुएब भट्ट को अगर टिकट देना है, लद्दे वाले में देना चाहिए कि शहर में देना? शहर में देना। मैं हल्का PP 70 का मुतालबा करता हूँ अपने कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, आज बचा कर लिख ले, मैं ज़िंदगी भर कभी टिकट भी नहीं मांगूंगा और नून लीग के साथ भी रहूँगा। अगर ये सीट मेरे बगैर अगर कोई जीतता है तो बेशक जिता ले।